हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। हम लोग आ गए यहाँ पर। लास्ट चैप्टर स्टार्ट किए पढ़ने के लिए। 12 मार्क्स के लिए चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। 12 मार्क्स के लिए आता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको मीन निकालना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना, मीन निकालना, मॉड निकालना, मीडियन है, हिस्टोग्राम क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ये मीन के लिए डायरेक्ट मेथड है, एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, मीन पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल जो है यहाँ पर, क्या मीन पढ़ना, मीडियन और मॉड, ये चीजें पढ़ना हमको। मीन है, मीन पढ़ना, मीडियन पढ़ना, मॉड पढ़ना। उसके बाद जो है ग्राफिकल में क्या पढ़ना है, स्टेटिस्टिक डाटा में हिस्टोग्राम पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, पाई डायग्राम पढ़ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 6 जो 6 चीज पढ़ना है। और ये चैप्टर जो है कितने नंबर के लिए, 12 नंबर के लिए, 12 मार्क्स के लिए। एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है, एकदम इजी चैप्टर है। इसको आप एकदम एक एक वीडियो अच्छी तरह देखते जाओ और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब पहला हमारे पास क्या डायरेक्ट मेथड है, मीन के लिए फार्मूला है। मीन जो है, मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला दिया है। मीन जो हम निकालेंगे उसके लिए हमारे पास 3 फार्मूले दिए हैं, ठीक है। पहला फार्मूला हमारा ये जो है, पहले के ये दूसरा है, और ये हमारे पास जो है तीसरा। यानी फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन क्या, एन। ये हो गया, एन भी लिख सकते हो या एफ लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई लिख सकते हो। ये एक्स बार है, एक्स बार की इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखो या एक्स आई एफ आई, दोनों एक ही चीज। अपॉन के लिख सकते हो सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही चीज है, ये फार्मूला। दूसरा क्या, एज्यूम मीन मेथड का ये फार्मूला है, और स्टेप डेविएशन का ये फार्मूला। अब देखो इसमें क्या है कि डायरेक्ट मेथड अभी हम लोग करने जा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दो। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। नंबर ऑफ द स्टूडेंट बोला है, और आगे क्या बोल रहा है, एंड टाइम दे यूटिलाइज द डेली फॉर देयर स्टडीज। स्टडीज में वो लोग कितना टाइम देते हैं, जैसे आप लोग पढ़ने में टाइम दे रहे हो तो कितना दे रहे हो। अब आगे क्या बोला, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड। मीन निकालना है, उसका मीन निकालना है फॉर देयर स्टडीज डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, ये ध्यान में रख लो कि कौन से मेथड से हमको निकालना है, डायरेक्ट मेथड है हमारा। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड से हमको निकालना है। डायरेक्ट मेथड से हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो ध्यान समझ में आएगा। एकदम इजी है हमारा जो है डायरेक्ट मेथड के लिए कितने कॉलम रहने चाहिए वो ध्यान में रख लो। तो डायरेक्ट मेथड जब भी रहेगा तो 4 कॉलम आपको बनाना है, 4 कॉलम बनाना है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या, ये हो गया डायरेक्ट मेथड आपका, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मतलब क्या है, आपको जो है 4 कॉलम रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में क्या रहेगा, जो दिया है, देखो यहाँ पर दिया है 0 to 2, 2 to 4 है, और इसके आगे क्या दिया हुआ है, 4 to 6, 8 to, ये क्लास है, तो क्या बोलते हैं, क्लास है। तो क्लास जो है ये हमारा जो 0 है, 0 to क्या बोला, 2। 0 मतलब हमारा लोअर लिमिट है, क्या ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान रख लो, पहला ये क्लास रे लिखना है, फिर क्लास मार्क रहने वाला है, फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो दिया है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, क्लास टाइम, टाइम बोला है, तो क्लास हो गया हमारा टाइम। किसमें दिया, ये आर में दिया, मतलब घंटे के फॉर्म में दिया। क्लास मार्क, क्लास मार्क में आप क्या लिखोगे, देखो ये अब बता रहा हूँ क्लास मार्क कैसे निकलेगा। ये हमारा क्या, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट है। ये जो पहला वाला है वो लोअर लिमिट होता है, सेकंड क्या होता है, अपर। ये भी 1 मार्क्स के लिए आता है। अब देखो ये हो गया हमारा पहला कॉलम, हमारा ये होगा। दूसरा हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क के लिए। तीसरा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट कॉलम हमको दिया रहेगा, थर्ड भी हमको दिया है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, ये जो दिया था वो लिखे, और ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो दिया है यहाँ पर हमारे पास, वो क्या है, हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है, वो लिखा। देखो यहाँ 0 to 7 कितना, 7 है।
और क्या बोला 0 to 4 18 है, 4 to 6 कितना हमारा जो 12 है, 6 to 8 कितना है 10 है, और 8 to 10 कितना हमारा जो है 3 है। समझ में आया कैसे करना, एकदम इजी है बेटा। अब सबसे पहले ये कॉलम हमको निकालना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए फार्मूला है, समझ लो। क्लास जो है मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट होता है प्लस क्या होता है अपर लिमिट, प्लस क्या रहेगा अपर लिमिट। क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लोअर लिमिट अपॉन क्या है अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपॉन क्या है लिखोगे, अपर लिमिट लिखेंगे। समझ में आया क्या? ये हो गया हमारा जो है लोअर लिमिट है प्लस क्या लिखोगे अपर लिमिट। यहां पर देखो प्लस क्या आएगा जो है अपर लिमिट, ठीक है। अपॉन में क्या लिखोगे 2। ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो आप कैसे। लोअर लिमिट हमारा कितना 0 है प्लस 2 है अपॉन 2, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 2 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा 1 हो गया। एक्स आई की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो गई है 1 आ गया। समझ में आया कैसे लिखे, एक्स आई की वैल्यू कितनी हमारी ये 1 हो गई। उसी तरह अब क्या करना है आपको दूसरे का निकालना है। दूसरा कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारा कितना है जो 2 है, अपर लिमिट हमारा कितना है 2 प्लस 4 अपॉन 2। लोअर लिमिट हमारा 2 और ये 4 कितना होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाए 2 1 जा 3 जा, मतलब कितना आया 3 आया। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे 3 हो गया हमारा। समझ में आया। उसी तरह अगला निकालोगे 4 to 6 हो गया, 4 to 6 वाला। तो क्या करोगे 4 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना है 5, ये हो जाएगा हमारा 5। अब एक देखो 1 2 3 निकाल लेने का, 3 आप निकाल लिए तो एकदम आसान है। उसके बाद क्या करने का, देखो 3 में से 2 1 को माइनस कर दो, 3 में से 1 को माइनस करोगे, 3 में से 1 को माइनस किया कितना आया 2 आया, ये 2 आया। उसी तरह 5 में से ये भी समझ लो आप कि 5 में से 2 को माइनस करो कितना आया, 5 में से सॉरी 3 को माइनस किया कितना है 2, दोनों में 2 आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में गैप कितना हो रहा है 2। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो ये जो क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 2 का, तो बस सिर्फ 2 2 प्लस करते जाओ। 5 में 2 प्लस करो कितना आएगा 7, 7 में 2 प्लस करो कितना हो जाएगा ये हमारा जो है 7 8 9, बस ऐसा करना है। समझ में आया क्या? तो 1 2 3 निकाल लो, बाकी के हम खुद से निकाल सकते हैं, या ऐसा करो दोनों को प्लस करके करो। अब देखो क्या करोगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का मल्टी एक्स आई और एफ आई का 1 1 इंटू 7 कितना होगा 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, है समझ में। अब देखो 3 इंटू क्या हो जाएगा 18, 18 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 54। अब देखो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 12 60। समझ में आया। अब देखो 7 का 10 से कर दो, कर दो, कर दिया कितना आएगा 70, एक जीरो लगा देना। 9 को 3 से कर दो, 9 को 3 से किए 27, आया समझ में। अब क्या करना हमको जो है हमारा जो फार्मूला है, इतना समझ में आया है क्या बेटा, इतना समझ में आया है आपको, वो बोलो। इतना समझ में आ गया मतलब एकदम आपको सब पूरा सॉल्व आपने कर लिया। लोअर लिमिट आप समझ गए, अपर लिमिट समझ गए हो। अभी हमारे पास क्या हो गया ये, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अब आपको क्या करना है वो ध्यान में रख लो। लोअर लिमिट हो गया हमारा, अपर लिमिट हमने ये डब्बा सॉल्व कर। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या टोटल, क्या लिखोगे टोटल लिखोगे। टोटल का कॉलम होगा, किसका टोटल की जरूरत है, जो हमारा मीन का फार्मूला है। अभी आपको पता है मीन का फार्मूला ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का अपॉन सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है वो ध्यान में रख लो। सिग्मा का मतलब क्या, समेशन, सम ऑफ द नंबर, सम करना है। सिग्मा की मीनिंग क्या है, सम, सम ऑफ द डाटा, जो डाटा दिया हुआ है। तो मतलब क्या करना है, देखो मीन का फार्मूला जो है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू जो फार्मूला हमारे पास
मीन एक्स बार है, इसको क्या करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या है सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या सिग्मा एफ आई, एफ एफ ये दिख रहा है, इसका सम करना है। मतलब क्या करोगे सिग्मा जो है सिग्मा, ये देखो सिग्मा एफ आई, इसको प्लस करना, सबको प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है, कभी कभी यहाँ दिया ही रहता है डायरेक्ट कि भाई इतने स्टूडेंट है, ऐसा नंबर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर अगर दिया है तो डायरेक्ट, नहीं तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, कितना आएगा समझ में आया कैसे करना है, ये पूरे को प्लस करना, 18 है 7 है 12 है 10 है, इसको सबको प्लस करना, पूरे को जब हम लोग प्लस कर देंगे, पूरा जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये सिग्मा एफ आई निकलेगा। उसके बाद इसको भी हमको प्लस करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये भी प्लस करना है, दोनों हमको दोनों चीज को प्लस करना है। समझ में आया क्या, इसको आप प्लस करो फटाफट फटाफट, मेरे से फटाक से करना, कितना आया ये जो है 50 हो गया, है समझ में। अब इसके बाद इसको भी हमको प्लस करना है, 7 है 54 है, ये सबको प्लस करेंगे। समझ में आया, ये प्लस करो कितना आएगा, ये 8 हो गया, ये जो है कितना होगा 218, कितना आया जो है 218 आया, 218 आया। समझ में क्या, इतना कैसे प्लस करोगे, ये इस तरह हम लोग प्लस कर लेंगे, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करना हमको, यहाँ पर हमको क्या करना है वैल्यू पुट करना मीन की, इसको एक्स बार लिखेंगे, कितना दिया 218 अपॉन क्या आएगा 50, इसको डिवाइड करना है आपको, 15 से अगर 2 से कट रहा है काट सकते हो, 2 से कट कर देंगे हम लोग, इसको कितना आएगा 25 मतलब 50 का हाफ क्या आएगा 25। अब यार 2 से करो, 2 वन जा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अभी जीरो देखो डायरेक्ट नहीं जानेगा, अभी जब 2, इसको मतलब क्या देखो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, 2 हो गया, 2 से करो कितना आएगा 2 वन जा 2 हो गया, कैंसल, 1 आया, अभी डायरेक्ट नहीं, जीरो बढ़ाओगे तब 8 आएगा, ये ध्यान देना। 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, ये जीरो आ गया, ये जीरो मतलब कितना आया, ये 109 आया, 109 आया, और आगे क्या हुआ 25, मतलब क्या हो गया एक्स बार इज इक्वल टू 109 अपॉन क्या हो जाएगा 25। ऐसा कर सकते थे या डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर सकते थे, 5 से डिवाइड करते तो और अच्छा था। ठीक है, अभी चलो जाने दो, अभी इतना हो गया ना, अब इसको डिवाइड करना हमको, 109 को 25 से डिवाइड करो, 25 का टेबल पढ़ना है कि 100 कब आएगा, कितना आएगा हमारा 4 टाइम आएगा, 20 पाइजा जो है कितना होगा 20, 2 जा क्या हो जाएगा 50, 4 जा क्या हो जाएगा 100, ये 9 आया बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 9 बचा हुआ है। समझ में आया, अब क्या करोगे डायरेक्ट पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अभी इसका टेबल पढ़ो, 24 4 जा कितना 100 हुआ, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारा, देखो 10, 10 में से 5 गया 5, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 8, 8 में से 7 गया कितना आएगा 1, और एक अभी पॉइंट लगा दिए तो जीरो आते जाएगा आते जाएगा, ये जीरो यहाँ पर हो गया हमारा। ऐसा समझ में गया कैसे किए। अभी देखो जगह और चाहिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दो कितना है, अभी हमारे पास ये इतना हो गया। अब हमको 25 को टेबल पढ़ना, कितनी बार में जाएगा 25 को, जो 25 4 जा 100, 25 जो है 6 जा क्या हो जाएगा 125, 6 जा कितना हो जाएगा हमारा ये 150, ये 6 टाइम गया हमारा, कितना आएगा ये 6 टाइम, ये हमारा हो जाएगा 150। समझ में आएगा कितना हो गया 4.36, तो इसकी जगह पर हम कट करके हम लोग क्या लिखे 4.36, मतलब क्या बन रहा है ये हमारा, ये डिवाइड हो गया। आंसर हमारे पास क्या मिला जो है कि फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड, तो वहां पे क्या लिखोगे जो है द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट देयर स्टडीज, कितना हो जाएगा जो है
4.36 आर। क्या लिखोगे? 4.36 आर। ये समझ में आ गया कैसे किए जो है। अब ये ध्यान में रखना कि किस तरह इसको करते। डिवाइड भी आपको बता दिया किस तरह करना है, समझ में आएगा? डिवाइड भी आपको बता दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड हो गया हमारा जो है, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हम लोग मिटा देते। ये हो गया, इसका भी आपको ये बता दिया था, ये भी खत्म। अभी हमारा आंसर हमको लिखना है। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे जो है, यहाँ पर लिखा जो लिखा द मीन है टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स, कितना जो है फॉर देयर स्टडीज। स्टडीज कितना देते हो लोग जो है 4.36 आर, इतना टाइम दे रहे। ओके, समझ में आया क्या कैसे निकालना है? एकदम इजी है बेटा, सॉल्व करना जो है एकदम इजी। इस तरह हमने सॉल्व किया तो हमको 4 मार्क्स हमारे क्या हो गए, पक्के हो गए। समझ में आया? कॉलम वगैरह क्या है, एकदम इजी मेथड। अगला हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन देखो। थर्ड इसलिए बताया आपको कि फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट मेथड से, तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद एज्यूम मीन मेथड सीखेंगे, उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड सीखेंगे। सब एकदम आसान है। देखो सबसे पहले क्या बोला, मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क 15 कस्टमर। अब हमको समझ में आ गया कि भाई कस्टमर कितने 50 है, मतलब हमको टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, 50 कस्टमर्स है। मतलब ये सब पूरा जो टोटल मारेंगे 17 13 10 7 3, इसको सबको प्लस करोगे कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 50 होगा। द टेबल गिवन बिलो द नंबर कस्टमर्स जो है एंड मिल्क दे परचेज, जो मिल्क परचेज करती, मतलब 1 to 2 लीटर जो 17 फैमिली परचेस करती है। ठीक है, और मीन निकालना कि मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय द डायरेक्ट मेथड, मतलब कितना क्या निकालना, इनका सबका मीन निकालना। मीन मतलब एवरेज निकालना कि भाई कितना होगा। तो अब देखो ये सबसे पहले जो था ये हमने लिख दिया मिल्क लीटर में। ठीक है, मतलब 5 से 6 लीटर में 3 फैमिली खरीदती है। ठीक है, ज्यादा लोग होंगे तो वो लोग ज्यादा दूध पीते होंगे। ठीक है, अब देखो एक्स बार निकालना। क्लास मार्क कैसे बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन क्या लिखोगे 2, मतलब एक्स बार जो है क्लास मार्क हमको निकालना है इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हमारा 1 प्लस 2 अपॉन 2, कितना हो जाएगा हमारा जो है लोअर लिमिट 3/2, 3 को डिवाइड करोगे 1.5, कितना हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट में आ रहा है तो ये हो गया हमारा 1.5। आया समझ में? 2 + 3 दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 2 + 3 अपॉन 2, 5/2, कितना हो जाएगा ये 5/2, 5/2 हो जाएगा हमारा। अपॉन में भी लिख सकते हो। ठीक है, 5/2 हो गया, ये कितना आएगा हमारा 2.5। 5 का हाफ कितना होता है 2.5। ओके, समझ में आया कैसे करना है? एकदम इजी है। तो ये हमारा कितना है 2.5, 2.5 हो गया। टू पॉइंट फाइव हो गया। उसी तरह इसको निकालो, कितना आएगा 7, 7 का हाफ करोगे 3.5, ये कितना हो जाएगा 4 + 5 9, 9 का हाफ क्या करोगे, कितना आएगा जो है 9 का हाफ करना 4.5, 4.5। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा 11, 11 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 11 का हाफ करना है हमको, 11 का हाफ करोगे 5.5। आया समझ में? ये एक्स आई हमने निकाल लिया। अब क्या करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या करना है 1.5 इंटू 17, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1.5 इंटू 17 करना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हम निकालेंगे। ठीक है, 1.5 इंटू 17 करना, मतलब ये 15 का आप 17 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या 17 का आप क्या करो 15 से करो, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया क्या? दोनों को एक मल्टीप्लाई करना है आपको। जो देखो कितना आएगा 15 फाइजा कितना हो जाएगा, पॉइंट भी है, पॉइंट भी है अपने में। 15 फाइजा कितना, 15 का टेबल पढ़ो 7 टाइम में। ठीक है, और कितना उसमें फिर तो सॉल्व करना है।
मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी। अभी तो कितना हो जाएगा आप लोग अभी याद देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, मतलब कितना आएगा 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 13। 2.5 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये एकदम आसान है, इंटू 10। कितना, जब भी 10 वगैरह रहेगा एकदम इजी है, डायरेक्ट वैसे लिख देना, 3 5 लिख दो। लिखे 3 5 लिखने के बाद एक डिजिट के बाद देखो ये 3.5 है इंटू 10 है, इसको कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं, डायरेक्ट क्या करना 35 लिखना है और एक जीरो लगा देना है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना आएगा 35। समझ में आया कैसे किए, इस तरह। ओके, अब इसका देखो, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आने वाला जो है 25.5, ठीक है। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये 15 7 जा कितना होगा 105 हो जाएगा, 105 होगा तो मतलब 5 लिखना है, कितना लिखोगे 5 लिखोगे, और 10 कैरी रहेगा, 15 1 जा 15, 15 में से क्या करो 10 को जो है प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये हमारा जो है 5 और ये 2, 25 हो गया। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद क्या लगाओगे डेसिमल पॉइंट। समझ में आया कैसे करना, इस तरह करना है। उसी तरह यहाँ पर देखो 2.5 को 13 से मल्टीप्लाई करो, समझा। 2.5 को जो है 13 5 का कितना होगा 65, 5 लिखोगे, उसके बाद 13 2 जा क्या होगा 26, 26 में 6 प्लस करो, कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना होगा 2, 12 कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा 3। समझ में आया कितना आएगा जो है, मतलब कितना आया 32। एक एक पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, कितना हो जाएगा 32.5। समझ में आया कैसे किए, एकदम इजी है बेटा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 को 7 से करो, 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4.5 को किससे करना है आपको जो है 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 31.5, कितना आएगा जो है 31.5, ये हो गया हमारा 31.5। आया समझ में कैसे कर रहे, ये हो गया। अब इसका इससे करो, 5.5 का 3 से करो, ठीक है। 5 3 जा कितना होगा 18, कैरी 1 हो गया, 5 3 जा 18 और 1 क्या होगा 19, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट कितना हो जाएगा 9। समझाएगा, सॉरी 5 3 जा क्या होगा 15, 5 3 जा कितना हो गया हमारा ये 15, 5 3 जा 15, कैरी 1 आया, 5 3 जा 15 और 1 क्या होगा 16। समझ में आया क्या। अब इसको सबको क्या करना है आपको प्लस, क्यों प्लस करोगे, यहाँ पर है हमारे पास क्या दिया टोटल निकालना, टोटल मतलब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये डायरेक्ट दिया है 17 13 10 7, देखो 7 और 3 क्या होगा 10, 10 10 क्या होगा 20, 20 और 20 10 क्या हो गया 30, 30 और ये क्या हो गया 40, और 7 और 3 को प्लस किया कितना आएगा 50, वैसे ऑलरेडी ये 50 दिया ही है हमारे पास, ये क्या आएगा 50 आ गया। 50 फैमिलीज है तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिया 50 फैमिलीज, तो हमको ये प्लस भी करने की जरूरत नहीं। अब देखो प्लस हमको इसको करना है, प्लस हमको क्या करना है इसको करना है, ये समझ में आ गया सबको कैसे करना है, वो ध्यान में रख लो। ये हमारा निकल गया, अभी हमको क्या करना है जो है, अभी देखो इतना क्लियर है सबको, कुछ प्रॉब्लम है किसी को। पहला कितना हमारा मल्टीप्लाई करिए हमने जो 25.5 32.5 है, और तीसरा क्या 35 है, और ये कितना हमारा 31 पॉइंट क्या हो गया 5 है, और ये 16.5, सबको प्लस करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट देखो, यहाँ पॉइंट नहीं है मतलब पॉइंट है, समझ के रखोगे, यहाँ पर नहीं है। अब ये देखो 30 ऐसा प्लस करना है, एक एक के नीचे आप प्लस करना है, 35 हो गया, पॉइंट नहीं है जीरो लगा दो, 31.5 हो गया, पॉइंट 16.5, इसीलिए सबके पॉइंट एक साथ रखना चाहिए हमको ऐसा प्लस करने के लिए। 5 5 10 10 और 5 कितना हो गया 15, और ये 20, 20 का क्या हो जाएगा 0, कैरी कितना आएगा हमारा 2, कैरी कितना हो गया हमारा जो है 2, कितना होगा 20 के 0 कैरी क्या है 2। अभी इस सबको प्लस करना है, 5 और 2 कितना होगा 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 15 15 हो गया, 15 और में 6 को प्लस कर दो, 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 है और 6 को प्लस करो, कितना आएगा ये प्लस करना हमको,
समझ में आया कैसे किए? 5 हो गया, ये 5 5 10 हो गया, 10 10 11 12 13 हो गया, 13 में 7 को 6 को प्लस करना, ठीक है। चाहे तो ऐसा करो जो है पूरा, इसको प्लस पूरा अच्छी तरह करना है आपको जो है, ठीक है। ये हमारा जो आ जाएगा पूरा एकदम फटाफट कैलकुलेशन आना चाहिए, एकदम सही से कैलकुलेशन आना है, सही से जब करोगे तब आपका जो है पूरा राइट आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये हो गया 1 आया, 2 हम लोग कर लिए, अब इसको प्लस करना है आपको। देखो 5 7 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया, 10 और जो है 10 और ये 4 10 20 21 21 का 2 कैरी कितना आएगा? 2 आने वाला। अब इसको प्लस करो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना है हमारा? 14 आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 14 ऐसा 1 4 4 1 1 4 ये हो गया हमारा, इसको प्लस किए हम लोग। अब इसको पॉइंट के बाद का कोई डिजिट की जरूरत नहीं, लिखना हो तो लिख सकते हो 141.0, जरूरत नहीं है तो इसको जाने दो। क्या लिखोगे? 141, ये हमारा आ गया। इसको क्या लिखोगे आप? सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू कितना आया? इज इक्वल टू 141 ऐसा है। अब हमको क्या करना है? फार्मूला लिखना है, आपको बताया था फार्मूला क्या होता है हमारा जो है, फार्मूला क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा जो है एफ आई एक्स आई, मीन, देखो मीन एकदम आसान है बेटा, मीन इज इक्वल टू मीन, इसको एक्स बार भी लिखो, कितना आएगा ये? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कितना आएगा? सिग्मा एफ आई, ये हम लोग निकाल चुके, कितना है ये? 141 अपॉन क्या आएगा? 50। अब इसको कट करना आपको, कितना है? इसको कट करो, बार लगाना, मीन को हम लोग बार के फॉर्म में लिखते हैं, बार के फॉर्म में लिखना। अब इसको क्या करना आपको जो है कट, ये 2 से भी नहीं कट होने वाला, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान दे दो। अब इसको हम थोड़ा सा इजी बनाना अगर है, 141 लिख दो और ये 5 इंटू 10, 10 मतलब एक जीरो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करोगे, 141 को 5 से 10 50 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। 50 से करना हो 50 से करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 का टेबल उससे भी हमको आता है, चलो 50 से कर सकते हो, या बाद में डिजिट भी हम लगा सकते हैं। 5 से आएगा, 5 टू सा क्या हो जाएगा? 10 हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? 4 4 और ये 1, 5 का टेबल में कितनी बार में जाएगा जो है? 8 जा कितना होगा? 40, 1 आया, पॉइंट है क्या? नहीं, पॉइंट लगाना है हमको, एक 0 आएगा। 5 टू सा क्या हो जाएगा? 10 हो गया, ये आ गया इतना। मतलब हमने क्या किया? सिर्फ 5 से इसको डिवाइड किया, 28.2 आया, मतलब 28.2 अपॉन क्या? 10, 10 भी बचा हमारा। अब क्या करना? ये 0 को कट नहीं करना, ये 0 को क्या करो? एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, 2 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे सरकाना, कितना? 82, कितना हो जाएगा हमारा? जो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा? 82। तो हमारा कितना हो गया? मीन कितना आ गया हमारा? कि जो वहां पर आंसर लिखना हमको, क्या लिखोगे? द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय, कितना हो जाएगा? 2.82 लीटर। समझ में आया कैसे बताया कैलकुलेशन? इस तरह ध्यान में रख लो आप, एकदम इजी है बेटा। सिर्फ इसीलिए पूरा कैलकुलेशन भी आपको करके दे दिया, बाकी के आप लोग सॉल्व करो। इसको जो है ये आप ध्यान में रखो कि किस तरह डिवाइड किया। ये आगे हमारा जो है, अब यहाँ पर आंसर हमको लिखना है। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड, सोल्ड कितना होता है? 2.82 लीटर, बस इतना ही लिखना है इस तरह। ओके, समझ में आया गया? एकदम डायरेक्ट मेथड, एकदम इजी है, 4 कॉलम फार्मूला को मालूम पड़ेगा। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड से। ओके बाय।